नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त हर्ष चौधरी तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल हर्षु क्लासेस में। आशा करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एवरेज चैप्टर के SD यादव की बुक से 44 क्वेश्चन तक करा दिए थे। दोस्तों, SD यादव की बुक से हमने 44 क्वेश्चन कर लिए थे। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए दोस्तों 45 नंबर से आगे, नंबर ऑफ 45 से आगे करने वाले हैं दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आपने हमारी इन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी है, प्लेलिस्ट के अंदर जाएं, आपको सभी चैप्टर्स की वीडियो मिल जाने वाली हैं, जितने भी चैप्टर हमने कवर करवाए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियो लाते रहें तो एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के नीचे करके जा सकते हो, जिससे हमारा मनोबल बढ़ सके। चलिए दोस्तों, हम सीधा बिना किसी बकवास से सीधा चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की दुनिया में। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ कि हमारा चल क्या रहा था। तो दोस्तों, हमारा चल रहा था दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी समूह में शामिल होता है या फिर समूह को छोड़कर चला जाता है या फिर एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाए, तो अब क्या होगा। जब दोस्तों कोई नया व्यक्ति शामिल होता है तो दोस्तों उसमें दो कंडीशन बनती हैं, या तो हमारा एवरेज इंक्रीज होगा या फिर हमारा एवरेज डिक्रीज होगा, या फिर हमारा एवरेज डिक्रीज होगा। जब दोस्तों एवरेज इंक्रीज होता है तो उसका मतलब होता है दोस्तों प्लस, अगर एवरेज हमारा डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब होता है दोस्तों माइनस, अगर एवरेज डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब होता है दोस्तों माइनस। अब दोस्तों बात आती है, कोई व्यक्ति रिप्लेस होता है, यानी एक व्यक्ति के स्थान पर या एक से अधिक व्यक्ति के स्थान पर कोई दूसरा या दो से अधिक व्यक्ति आ जाए, मतलब कि किसी के स्थान पर कोई और आ जाए, तब भी उसमें दो कंडीशन होती है हमारी, या तो हमारा एवरेज इंक्रीज होगा या फिर हमारा एवरेज डिक्रीज होगा। अगर दोस्तों हमारा एवरेज इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब होता है दोस्तों प्लस, अगर एवरेज हमारा डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब होता है दोस्तों माइनस। अब आती है दोस्तों हमारी कंडीशन नंबर 3। अगर कोई व्यक्ति हमारा लेफ्ट होता है मतलब कि समूह छोड़कर चला जाए, यदि कोई व्यक्ति समूह छोड़कर चला जाए तो उसमें भी हमारी दो कंडीशन होती है, या तो एवरेज हमारा इंक्रीज होगा या फिर एवरेज हमारा डिक्रीज होगा, अगर दोस्तों समूह में कोई व्यक्ति चला जाए, समूह छोड़कर कोई व्यक्ति चला जाए, तो उसमें अगर एवरेज इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब होता है दोस्तों माइनस, और एवरेज डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब होता है दोस्तों प्लस। ये वाली दोनों कंडीशन सेम है, ऐड और रिप्लेस की दोनों कंडीशन सेम है, और लेफ्ट वाली कंडीशन हमारी विपरीत होती है। यानी अगर एवरेज हमारा इंक्रीज हो रहा है तो ऐड और रिप्लेस वाली कंडीशन में प्लस करेंगे, अगर एवरेज हमारा डिक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट वाली कंडीशन में प्लस करेंगे। दोबारा सुनिए, अगर एवरेज हमारा इंक्रीज हो रहा है तो ऐड और रिप्लेस वाली कंडीशन में प्लस करेंगे, अगर एवरेज हमारा डिक्रीज हो रहा है तो ऐड और रिप्लेस वाली कंडीशन में माइनस करेंगे, अगर एवरेज हमारा इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट वाली कंडीशन में तो माइनस करेंगे, अगर एवरेज हमारा डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट वाली कंडीशन में तो हम प्लस करेंगे। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों सीधा क्वेश्चंस की दुनिया में। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 45 चल रहा था, तो हम 45 नंबर से स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों इसमें कितना माइनस और प्लस करना है वो मैंने आपको बता दिया था कि चेंज इनटू मेंबर निकालते हैं और उसको हम प्लस या फिर माइनस कर देते हैं दिए गए एवरेज में से। अब दोस्तों नंबर ऑफ देखिए दोस्तों 45 नंबर 30 और 34 वर्ष के दो व्यक्तियों के स्थान पर, दोस्तों व्यक्ति कितने, दो व्यक्ति हैं तो दो का डिवाइड भी करना पड़ेगा। दो व्यक्तियों के स्थान पर एक समूह में दो नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर लिए जाएं तो 8 व्यक्तियों के उस समूह में औसत आयु 3 वर्षों की वृद्धि हो जाती है। औसत आयु में 3 वर्षों की वृद्धि हो जाती है। उन दो नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी? दोस्तों सबसे पहले 30 और 34 वर्ष के दो व्यक्ति हैं। 30 और 34 वर्ष के 30 साल और 34 साल के दो व्यक्ति हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले इनका एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, एक बार 30 प्लस 34/2 करके, 30 प्लस 34/2 कितना हो गया दोस्तों 64/2, यानी कितना साल आ गया दोस्तों 32 साल। एवरेज कितना आ गया दोस्तों 32 साल। अब 32 साल के अंदर ही हम लोग प्लस या फिर माइनस करने वाले हैं। अब देखते हैं दोस्तों प्लस करना है या फिर हमको माइनस करना है। अब देखिए दोस्तों एवरेज में 8 व्यक्तियों के उस समूह में औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी एवरेज हमारा इंक्रीज हो रहा है, एवरेज हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज में क्या होता है दोस्तों प्लस, इंक्रीज में कौन सी कंडीशन लगती है दोस्तों प्लस वाली, तो प्लस करेंगे। प्लस किस में करेंगे दोस्तों 32 में। अब कितना प्लस माइनस करना है, तो चेंज इनटू मेंबर अपॉन 2, 2 व्यक्ति जा रहे हैं तो दोस्तों 2 का डिवाइड लगाएंगे। तो चेंज कितना हो रहा है दोस्तों, चेंज कितना हो रहा है दोस्तों 3 वर्षों का चेंज हो रहा है, 3 वर्षों का चेंज हो रहा है। और मेंबर कितने हैं दोस्तों 8 अपॉन 2 व्यक्ति जा रहे हैं, यानी 4 बार 4 या 12, तो 12 साल का चेंज होगा, यानी किस में चेंज होगा 32 प्लस 12, 32 प्लस 12, तो दो न्यू मेंबर्स की आयु, मेंबर्स की एज, तो एज कितनी हो जाएगी दोस्तों 32 प्लस 12, 32 प्लस 12 कितना हो गया दोस्तों 44 साल, 32 प्लस 12 कितना हो गया दोस्तों 44 साल, यही इसका आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 44 साल। दोस्तों क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। तो लैंग्वेज को एक बार समझिए, दिया गया है 30 और 34 साल के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर लिए जाते हैं, 2 स्थान पर 2 नए व्यक्ति शामिल कर लिए जाते हैं, तो 8 व्यक्तियों के उस समूह में औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। दोस्तों वृद्धि हो रही है, रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, तो वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि का मतलब होता है इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है दोस्तों प्लस, इंक्रीज का मतलब होता है दोस्तों प्लस। प्लस किस में करेंगे दोस्तों एवरेज में, तो एवरेज कितना निकल के आ गया 30 और 32 के बीच में कौन सी संख्या आती है दोस्तों 30 और 34 के बीच में कौन सी संख्या आती है दोस्तों 32, तो 32 इसका एवरेज हो गया। अब एवरेज में प्लस करेंगे कितना चेंज इनटू मेंबर, और 2 व्यक्ति आ रहे हैं और जा रहे हैं तो 2 का डिवाइड करेंगे, तो 3 गुणा 8/2 यानी कितना आ गया दोस्तों 12, 12 का चेंज हो गया, 32 में 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 44 साल। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए दोस्तों, एक नाम में 55 किलोग्राम के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी 12 लोगों का औसत भार 1/3 बढ़ जाता है। अब बोला गया दोस्तों उस नाव नए कर्मी का भार कितना होगा दोस्तों। अब चेंज इनटू मेंबर कितना दिया गया दोस्तों 55 किलोग्राम के कर्मी के स्थान पर ला रहे हैं, तो दोस्तों एवरेज हमारा कितना है दोस्तों 55, एवरेज कितना मानेंगे दोस्तों 55, यानी 55 में ही हम प्लस या फिर माइनस करेंगे, कितना करेंगे चेंज इनटू मेंबर, तो चेंज कितना हो रहा है दोस्तों 1/3 का, और मेंबर कितने दोस्तों 12, यानी 3 से काटेंगे इसे 4 बार, तो 4 का चेंज हो जाएगा। तो नए की यानी नए कर्मी की आयु, नए की कितना हो जाएगा, नए का किलोग्राम वजन है, यानी कितना हो जाएगा तो 55 + 4 यानी 59 किलोग्राम, 59 किलोग्राम। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 59 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 47। 38 व्यक्तियों की औसत आयु 14 वर्ष है, 38 लोगों की औसत आयु कितनी है दोस्तों 14 साल। आगे दिया गया दोस्तों उनके साथ यदि उनके शिक्षक की भी आयु भी शामिल कर ली जाए, यानी ऐड वाली कंडीशन आ गई, कौन सी कंडीशन है दोस्तों ऐड वाली कंडीशन। आगे वो पढ़िए, तो औसत आयु 14 साल 4 महीने हो जाती है, तो 14 साल 4 महीने हो गई, 14 साल 4 महीने हो गई, यानी दोस्तों 14 साल 4 महीने हो गई, तो कितनी बढ़ गई दोस्तों 4 मंथ, कितना बढ़ गई दोस्तों 4 महीने, यानी 4 महीने औसत आयु बढ़ चुकी है, औसत आयु बढ़ चुकी है कितने 4 महीने। अब दोस्तों व्यक्ति कितने हो गए दोस्तों 35 व्यक्ति हो गए, 35 व्यक्ति हो गए, तो चेंज इनटू मेंबर निकालिए, चेंज इनटू मेंबर कितना आ गया दोस्तों, चेंज कितना हो रहा है दोस्तों 4 मंथ का। मेंबर कितने हो गए दोस्तों 38 और 1 39, 38 और 1 39 अपॉन 12,
महीने को साल में बदलने के लिए दोस्तों 12 का डिवाइड करेंगे तो 4 से कितनी बार कट गया दोस्तों, 4 तिया 12, और 3 से कितनी बार कट गया दोस्तों, 39, यानी 13 बार। कितनी बार कट गया दोस्तों, 13 बार। तो दोस्तों इसमें 13 और प्लस कर देंगे तो दोस्तों टीचर की आयु कितना निकल के आ जाएगी, टीचर की आयु, तो टीचर की आयु कितना आ जाएगी दोस्तों, 14 प्लस 13 यानी 27 साल। टीचर की आयु कितना आ गई दोस्तों, 27 साल। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 27 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 पढ़िए दोस्तों। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट मैच खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, परिणाम स्वरूप उनके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है, तो रनों का वर्तमान औसत कितना होगा, तो रनों का वर्तमान औसत कितना होगा। दोस्तों एवरेज के सभी क्वेश्चन सिंपल हैं, बस कुछ क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, नहीं तो क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको देखते ही सॉल्व हो जाने वाले हैं। चलिए अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 48। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाए, तो दोस्तों 10वें मैच में उसका एवरेज कितना है दोस्तों, एक्स। मान लेते हैं 10वें मैच में उसका एवरेज कितना है दोस्तों, एक्स। तो 11वें में कितना बढ़ जाता है दोस्तों, एक्स प्लस 5 हो जाता है, यानी 5 बढ़ जाता है। तो 11वें में कितने रन बनाए दोस्तों, उसने 100 रन बनाए, तो एवरेज कितना हो गया दोस्तों, कितना बढ़ गया दोस्तों, एवरेज 5 बढ़ गया। और यहाँ पे कितना बढ़ गया दोस्तों, 1 बढ़ गया। एवरेज कितना बढ़ गया दोस्तों, 1 बढ़ गया। अब दोस्तों इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर करना है और इसका मल्टीप्लाई आपको इसके अंदर करना है, तो कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा दोस्तों 50 प्लस एक्स प्लस 5 बराबर। अब दोस्तों ये आ गए दोस्तों 11वीं पारी के रन, तो 11वीं पारी में कितने रन बनाए दोस्तों, 100 रन बनाए, तो एक्स प्लस 5 बराबर कितना आ गया दोस्तों, 50 रन। यानी 11वीं पारी का एवरेज कितना आ गया दोस्तों, 50 रन। यही इसका आंसर है, 50 रन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 50 रन। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 49। क्वेश्चन नंबर 49, एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक के सेवानिवृत्त होने पर यानी रिटायर होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है, यानी पुराने के स्थान पर नया टीचर आ जाता है 25 साल का, यानी न्यू टीचर की एज कितनी दी गई दोस्तों, 25 साल। 25 साल। आगे बोला गया दोस्तों परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, यानी आयु जो है उनकी एज 3 वर्ष कम हो जाती है, 3 साल कम हो जाती है। तो दोस्तों रिप्लेस वाली कंडीशन है, रिप्लेस वाली में एवरेज डिक्रीज हो रहा है, तो उसका मतलब होता है दोस्तों माइनस। एवरेज डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब होता है दोस्तों माइनस। अब पूछा गया दोस्तों कि सेवानिवृत्त यानी रिटायर हुए अध्यापक की आयु यानी पहले वाले की आयु कितनी होगी, पहले वाले की आयु कितनी होगी। अब दोस्तों सबसे पहले निकालेंगे दोस्तों चेंज इनटू मेंबर निकालेंगे, तो दोस्तों 10 अध्यापक हैं तो मेंबर कितने हैं दोस्तों, 10, यानी क्योंकि एक चला गया तो एक आ गया, तो मेंबर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा, 10 के 10 ही मेंबर हैं। तो दोस्तों 10 मेंबर हैं, चेंज कितना होगा दोस्तों, 1/3 का। चेंज कितना होगा दोस्तों, 1/3 का। यानी अब इसमें क्या होने वाला है दोस्तों, 10 अध्यापकों में एक से सेवानिवृत्त होने पर 25 साल का ये नया व्यक्ति आ जाता है, तो औसत आयु अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तो सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु कितने वर्ष होगी, अब दोस्तों चेंज कितना हो रहा है दोस्तों, 3 साल का चेंज हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर चेंज कितना आ जाएगा दोस्तों, 30। चेंज कितना आ जाएगा दोस्तों, 30। ये कौन सा आ गया दोस्तों, नए की आयु आ चुकी है, यानी नया एवरेज आ चुका है। अब दोस्तों हम नया कैसे निकालेंगे, पुराना माइनस 30 बराबर 25, तो पुराना यानी सेवानिवृत्त टीचर की आयु कितनी आ गई दोस्तों, 25 प्लस 30 यानी 55 साल, यानी 25 प्लस 30 यानी 55 साल। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए।
क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 50। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है 5 सदस्यों के एक क्लब में एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य के शामिल करने पर यह पाया गया कि उन सदस्यों की औसत आयु वही है जो 3 वर्ष पहले थी, तो उस पुराने सदस्य और उसके स्थान पर लिए गए नए सदस्य की आयु का अंतर कितना होगा, यानी आयु का अंतर कितना होगा। तो दोस्तों सिंपल गुणा कर देंगे आयु का अंतर निकालने के लिए 5 गुणा 3, यानी अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, जो 5 सदस्यों की आयु है 3 वर्ष पहले थी वही उसका अंतर हो जाने वाला है, यानी 15 साल का अंतर होने वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 15 साल। अब देखते हैं दोस्तों 51 नंबर दिया गया है 8 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, यानी 8 लोगों की औसत आयु में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, यानी क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 52। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 52, यानी सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 51। 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, यानी 8 में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। अब बोला गया दोस्तों उसमें से 56 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, यानी 56 किलोग्राम के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। दोस्तों रिप्लेस वाली कंडीशन है, रिप्लेस वाली कंडीशन है तो इंक्रीज का मतलब होता है दोस्तों प्लस, इंक्रीज का मतलब होता है दोस्तों प्लस, इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब होगा दोस्तों प्लस, इंक्रीज का मतलब क्या होता है दोस्तों प्लस। तो कितना प्लस होगा दोस्तों, तो चेंज इनटू मेंबर, चेंज कितना हो रहा है दोस्तों 2.5 किलोग्राम का चेंज हो रहा है, और मेंबर कितने दोस्तों 8, मेंबर कितने दोस्तों 8, जीरो से पॉइंट से एक जीरो बढ़ा गया तो दोस्तों 5 से कट गए 5 बार, 5 से कट गए 2 बार, 2 से कट गए 4 बार, कितना आ गया दोस्तों 5 चौक 20, यानी 5 चौक 20। अब दोस्तों नए आदमी का वजन कितना हुआ, तो दोस्तों न्यू मेंबर का वजन, न्यू मेंबर का वजन कितना होगा दोस्तों 56 प्लस 20, यानी 76 किलोग्राम, 76 किलोग्राम। नए व्यक्ति का वजन कितना है दोस्तों 76 किलोग्राम, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया दोस्तों 76 किलोग्राम। दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 आपको स्वयं करना है, क्वेश्चन नंबर 52 आपको स्वयं करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 53 पढ़िए। एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है, उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु का एक अन्य व्यक्ति आ जाता है, अन्य शिक्षक को नियुक्त किया जाता है, तो शिक्षकों का माध्य आयु कितना होगा, माध्य आयु कितना होगा, यानी 60 वर्ष के स्थान पर 60 साल के स्थान पर 30 साल का शिक्षक आ जाता है, तो दोस्तों तो अंतर कितना है, सबसे पहले अंतर देखिए तो अंतर कितना होगा दोस्तों 30 साल का अंतर है, अंतर 30 साल का है, तो औसत कितना होगा, तो दोस्तों 30 पर 30 का कितना हो जाएगा दोस्तों, एक साल का अंतर हो जाएगा, यानी 1 साल का अंतर, यानी 1 वर्ष घट जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक की औसत आयु 1 साल घट जाएगी, शिक्षक की औसत आयु 1 साल घट जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक की औसत आयु 1 साल घट जाएगी, यानी 1 साल डिक्रीज हो जाएगी, 1 साल डिक्रीज हो जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति शामिल हो, यानी ऐड वाली कंडीशन आ गई, अब ऐड वाली कंडीशन आ चुकी है, तो क्वेश्चन नंबर 54 से देखिए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यानी 1 2 3 4 5, तो दोस्तों 5 क्रमिक संख्या यानी क्रम से 5 संख्या हैं, तो इनके बीच का अंतर भी सेम होगा। जब दोस्तों अंतर सेम होता है तो एवरेज क्या होता है दोस्तों, बीच वाली संख्या, एवरेज क्या होता है बीच वाली संख्या, या फिर बीच वाली संख्या कैसे निकालते हैं, पहली और आखिरी को जोड़कर 2 का डिवाइड कर हम बीच वाली संख्या निकाल सकते हैं। तो एवरेज कितना होगा दोस्तों बीच वाली संख्या, तो 5 में बीच वाली संख्या कौन सी होती है दोस्तों, तीसरी संख्या, यानी इसे
एवरेज हो गया दोस्तों n, इसे बोलते हैं दोस्तों n। अब बोला गया है एवरेज हो गया n, यदि अगली दो संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो 7 संख्याओं का एवरेज कितना हुआ, यानी दो संख्या और शामिल कर ली जाएं, एक और एक जी दो, एक और एक जी दो, तो दोस्तों एवरेज कितना हुआ, ये हो गया दोस्तों n+1, ये हो गया n+2, ये हो गया n+3, ये हो गया दोस्तों n+4, ये हो गया दोस्तों n+4। अगर दोस्तों 7 संख्या हैं तो दोस्तों एवरेज कौन सी संख्या होगी, 7 संख्या है तो एवरेज कौन सी संख्या होगी दोस्तों, छठी संख्या। 7 संख्या है तो एवरेज कौन सी होगी दोस्तों, चौथी संख्या। एवरेज कौन सी होगी दोस्तों, चौथी संख्या, क्योंकि बीच वाली संख्या एवरेज होती है, यानी 3 आगे से छोड़ो और 3 पीछे से छोड़ो तो कौन सी संख्या बची दोस्तों, चौथी संख्या, यानी यही हमारा एवरेज होने वाला है। तो 7 संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा दोस्तों, n+1। एवरेज कितना हो जाएगा दोस्तों, n+1। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 55। 30 संख्याओं का एवरेज 40 है, यानी 30 संख्याओं का एवरेज कितना है दोस्तों, 40। आगे बोला गया दोस्तों 40 संख्याओं का एवरेज 30 है, 40 संख्याओं का एवरेज कितना है दोस्तों, 30 है, तो सभी संख्याओं का एवरेज कितना होगा, सभी संख्याओं का एवरेज कितना होगा। दोस्तों एक बात बताइए दोस्तों, एवरेज बराबर क्या होता है, तो एवरेज बराबर होता है दोस्तों सभी संख्याओं का सम, यानी सम बट्टे टोटल संख्या, नंबर ऑफ संख्या। अब दोस्तों हमें सम निकालना है तो नंबर इनटू एवरेज का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी संख्याओं का और एवरेज का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सम निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों 30 संख्याओं का एवरेज 40 है, तो योग कैसे निकालेंगे, 40 गुणा 30, यानी कितना होगा दोस्तों, 1200। और यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, योग 1200, यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, योग 1200। तो टोटल योग कितना होगा दोस्तों, 2400। टोटल योग कितना होगा दोस्तों, 2400। अब टोटल योग हो गया दोस्तों 2400, तो 70 संख्या हो गई। टोटल संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 40 और 30 कितना हो गया दोस्तों, 70, यानी टोटल संख्या कितनी हो गई, टोटल संख्या बराबर 70। तो दोस्तों टोटल संख्या हो गई दोस्तों 70, तो एवरेज बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल योग यानी 2400 बट्टे टोटल संख्या यानी 70, कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 या 21, बचे कितने दोस्तों 3, 7 चौक 28, बचे कितने दोस्तों 2, यानी 2/7, 34 सही, 2/7 इसका राइट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 34 सही, 2/7 इसका आंसर हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए दोस्तों, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 34 सही, 2/7। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पढ़िए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 56 बोला गया दोस्तों, एक समान भार के 50 बॉक्स एक जहाज में चढ़ाए जाते हैं, अनंतर प्रत्येक 105 किलोग्राम वाले 5 अन्य बक्से चढ़ाए गए, तो 5 बक्सों का वजन कितना है दोस्तों, 105 किलोग्राम। 5 बक्सों का वजन कितना है दोस्तों, 105 किलोग्राम, जिससे सभी 55 बॉक्सों का औसत भार कितना हो गया दोस्तों, 45 किलोग्राम हो गया। तो 55 बॉक्सों का एवरेज भार कितना हो गया दोस्तों, 45 किलोग्राम हो गया, 45 किलोग्राम हो गया। अब बोला गया दोस्तों पहले चढ़ाए गए 50 बॉक्सों का प्रत्येक का भार कितना होगा। तो दोस्तों 55 में से 5 का घटा देंगे तो हमारे पास 50 का निकल के आ जाएगा, तो 50 का निकल के आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले दोस्तों इसका सम निकालेंगे। तो 5 संख्याओं का एवरेज 105 है, तो सम कितना होगा दोस्तों, 105 × 5 यानी 55, 5 एकम 5 यानी 525। और यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, सम कितना होगा दोस्तों, 95 गुणा 55। सम कितना होगा दोस्तों, 95 गुणा 55। अब दोस्तों ये देखिए दोस्तों कितना होने वाला है, 95 गुणा 55, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, साइड में सॉल्व करते हैं। तो 95 गुणा 55,
दोस्तों सबसे पहले देखिए गुणा कैसे करते हैं जल्दी। तो सबसे पहले लास्ट वाली संख्याओं का गुणा करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों 25। तो 25 का 5 कैरी लग गया दोस्तों 2। अब देखिए दोस्तों पास वाली और दूर वाली संख्याओं का गुणा करके प्लस कर देंगे, यानी 5 25 और 9 45। 25 और 45 जोड़ेंगे कितना आ गया 5 और 5 10, 1 4 और 2 6 और 1 7, यानी 70 और 2 72। 7 लग गया दोस्तों कैरी। अब दोस्तों पहली संख्या यानी आखिरी और पहली संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पहली और पहली संख्या का मल्टीप्लाई, यानी 9 45। 45 और 7 कितना हो गया दोस्तों 52। 45 और 7 कितना हो गया दोस्तों 52, यानी 5225। इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों 5225, यानी 5225 इसका सम निकलने वाला है। अब दोस्तों 55 में से 5 का घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 50 का बचेगा। तो 5225 माइनस 525 ये कितने का आ गया दोस्तों 50 का। तो दोस्तों कितना घटाएंगे दोस्तों 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0 और 2 में से 5 घटाएंगे यानी 12 में से 5 गया तो 7 और 5 12 और यहाँ पे आ गया दोस्तों 4700। तो दोस्तों ये कितना आ गया दोस्तों 50 का। तो 50 का अब एवरेज निकालेंगे प्रत्येक का बार, यानी 4700 बट्टे 50, यानी 0 से 0 खत्म, 9 45 और बच्चा कितना दोस्तों 2, यानी 20 हो गया। तो दोस्तों 4 बार तो 94 किलोग्राम कितना आ गया दोस्तों 94 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 94 किलोग्राम। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57। 8 छात्रों की औसत आयु 152 किलोग्राम है। 144 और 155 सेंटीमीटर ऊंचाई के 2 छात्र उनके समूह में शामिल होते हैं तो नए की औसत आयु कितनी होगी। तो नई औसत आयु कितनी होगी दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 को सिंपल तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 को सिंपल तरीके से करेंगे, आसानी होगी। तो दोस्तों 8 लोगों की औसत आयु कितनी है दोस्तों 152। 8 लोगों की औसत आयु कितनी है 152 सेंटीमीटर। तो 144 और 155 को भी शामिल कर लिया जाता है, यानी 144 और 155 को शामिल करेंगे तो कितना हो गया 5 अच्छा 9, 5 अच्छा 9 और 1 और 1 2, यानी 299 को भी शामिल कर लिया जाता है। अब दोस्तों सबसे पहले इसका सम निकालेंगे तो सम कितना आ जाएगा दोस्तों 152 गुणा 8, यानी 8 दुना 16 1, 8 पन्ने 40 और 1 41, यानी 4 कैरी, 8 और 1 8, 8 अच्छा 12, यानी 1210। इसमें दोस्तों 299 और ऐड कर देंगे, यानी 9 और 1 10, 1 2 और 1 4 और 1 5, यानी 1509। अब 1509 में 2 व्यक्ति शामिल हो गए तो कितना आ गया दोस्तों 10 का डिवाइड करेंगे। अब कितना हो गया दोस्तों 10 व्यक्ति, तो एवरेज कितना हो जाएगा 1509 अपॉन 10, यानी 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे 150.9, 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 150.9। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो 150.5 सॉरी दोस्तों 150.5 कहीं पे मिस्टेक हो गई है क्या। 8 दुना 16 यानी 6, यहाँ पे कितना है दोस्तों 6, तो 9 6 कितना होता है दोस्तों 15, 9 6 कितना होता है दोस्तों 15, यानी 1 कैरी, 9 और 1 10 और 1 11, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 51 1515, कितना आ जाएगा दोस्तों 1515, यानी 151.5। एवरेज कितना हो जाएगा दोस्तों 151.5, यानी 151.5 हमारा एवरेज होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 151.5। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 60 और क्वेश्चन नंबर 61 सभी क्वेश्चन सेम है। ये आपको होमवर्क से करके लाने हैं, यानी घर से करके लाने हैं। ये आपका आज का होमवर्क। चलिए दोस्तों आज की वीडियो इतनी रखते हैं, आज की सेवा को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।